इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हान अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसका रूम का गेट नॉक होता है। तो हान जब वो कहता है अंदर आ जाओ, तो हम देखते हैं कि जन्नी आया होता है। तो हान जो है वो जन्नी को कहता है कि तुमने अभी सब सुना ही ना कि अभी तुम्हारी मॉम बाहर क्या बोल रही थी। तो जन्नी जो बेड पे बैठा होता है, तो हान उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम दोनों जो है साथ में रहें, या हम दोनों को साथ में देख के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सुन के जो जन्नी हान को हक करता है और ये कहता है वैसे मेरी मॉम के इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता ना हमारे, और वैसे भी ब्रो क्या मैं यहाँ पे आपके साथ रुक सकता हूँ। तो ये सुन के हान तो थोड़ा शॉक्ड होता ही है, पर जो है हान जो है जन्नी के सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है, तुम चाहते तो रुक सकते हो। हाँ, तो फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हाँ जो है अपने रूम के बाहर बालकनी पे खड़े होकर आराम से फ़ोन चला रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपने रूम के अंदर आता है, तो सामने देखते हैं कि जो जन्नी है बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहा होता है। सर जो है उसका बेड पे होता है, पैर ज़मीन पे होता है। तो ये चीज़ देख के जो है हान मन में सोचता है कि ये जो है मेरे बेड पे इस तरीके से क्यों सो रहा है। और हान जो है जन्नी को उठाता है अपने हाथों से और उसे जो है अपने बेड पे अच्छे तरीके से सुला देता है। और जो है हाँ जन्नी को ही देख रहा होता है और मन में सोचता है कि इसका जो सर है, और वो जो है हाँ जन्नी के बालों को हटाता है और मन में सोचता है कि इसको तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चोट लगी थी, अभी भी जो है इसके सर पे जो है स्क्रैचेस हैं। और वैसे भी मैं जो है हाँ जो हान की मॉम है उन्हें हमेशा चोट पहुँचाना चाहता हूँ और भी बुरा चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है जन्नी के साथ हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। हाँ, और हाँ जन्नी मेरे साथ है तो उसकी मम्मी जो भी करती है वो सब बेकार ही है। हाँ, और वैसे भी जन्नी को मैं हमेशा अच्छे से ट्रीट करता हूँ, वो भी अच्छी बात है, पर इससे जो है मैं जन्नी को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, इससे जो है इसकी मॉम को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जन्नी की आँख खुलती है और वो सामने जो है हान को देख के शॉक्ड हो जाता है। हाँ, और मन में जो है जन्नी बोलता है कि मैं यहाँ पर। तभी जो है हान उठता है और कहता है कि तुम उठ गए। तो ये देख के तो जन्नी और शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ। तो हान जो है उठकर बैठता है और कहता है कि फटाफट से जो है कुछ कपड़े पहनो तुम और यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा कि तुम जो है अपने रूम में ना सोकर आज मेरे रूम में सोए हो। तो ये सुन के जो है जो जन्नी अपने आप को देखता है कि उसकी ड्रेस तो गायब ही होती है पूरी, और वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो थोड़े ड्रेस पहन के जो है हान के रूम के बाहर देखता है और देखते हैं कि इसकी मॉम किचन में होती है। तो वो फटाफट से हान के रूम से निकल के फटाफट से अपने रूम में जाके अपने रूम का गेट बंद कर देता है। और जो है हाँ जो जन्नी थोड़ा रिलैक्स करता है और मन में सोचता है कि इसका मतलब हान जो है मुझसे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करता है, ये जो है बिल्कुल भी सपना नहीं है। और वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्कूल का टाइम हो जाता है और हाँ जो है जन्नी का वेट करता है और जन्नी कहता है हाँ हाँ मैं आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है जन्नी की मॉम जो है अपने ऊपर बालकनी से देख रही होती है और हाँ बोलती हैं कि ये हमेशा जो है ये जो है जन्नी के लिए यहाँ पे वेट करता है, और ये हमें तब से वेट कर रहा है जब से जो है इसकी डैड से मेरी लड़ाई हुई। ये पक्का जो है किसी इरादे से ही ये सब चीज़ें कर रहा। और वैसे भी ये स्कूल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, तभी जो है सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो है क्लासमेट आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि वाह ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि कोई कहता है मुझे अपना होमवर्क दिखा दो, कोई कहता है यहाँ पे कोई न्यू कैफ़े खुला है। तभी जो हम फ़ीबू को देखते हैं ना, उसके पास जो है उसका एक फ्रेंड आता है और कहता है हे फ़ीबू, और तुम्हें पता है हाँ, मैंने जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे एक लेडी को देखी थी और मेरे हिसाब से ये जो न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ये उसी की मदर थी। वो हमारी टीचर के पास गई थी। हाँ, तो मेरे हिसाब से टीचर के पास गई थी। अब हम क्या करें, हम इस चीज़ से कैसे डील करेंगे। तो फिर वो कहते वो होमवर्क है यहाँ पे आई थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाँ अच्छा है। वैसे भी मेरे हिसाब से वो यंग और प्रिटी है ना, और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे स्टाफ है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं। वैसे भी वो एक होम वर्कर है, आई होगी पता करने कि उसके बच्चों को किसने मारा, और ये बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। तभी जो है उसके कंधे पे जो है किसी का हाथ आता है और जो फिर वो है वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी अचानक से जो है एक पंच जो है ज़ोरदार आके जो है फिबू की मुंह पे पड़ती है, जो कि जो है जनी ने मारी होती है। उसका फ्रेंड और जो है यांगकोंग दोनों जो है साइड से देख रहे होते हैं, और तभी जो है वहाँ से जनी जा रहा होता है। तभी जो है जो फिबू है वो उसे गाली देता है जनी को, और फिबू जो है अपने पैर लात मारता है जनी के पैर से, जिससे की वजह से जो है जनी वो भी नीचे गिर जाता है और उसे जो है डेस्क लग जाता है वहाँ पे रखा हुआ। तभी जो है वहाँ पे यांगकोंग आती है हाँ, और जो है वो फिबू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हे रुको फिबू,
तुम ही हो पहले जिसने जो है ये फालतू की जो फालतू की चीज़ें है वो बोलना तुमने ही पहले स्टार्ट किया। तभी जो है फिबू जो है यंगकोंग का हाथ हटाता है और कहते हैं कि मैंने गलत क्या बोला है, हाँ कि इसकी मॉम होमवर्क करनी, और उसकी मॉम तो हर चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, जो भी करवा लो उनसे। तो ये सुन के जो यंगकोंग कहती है कि शट अप ओके। तभी जो है हम देखते हैं कि जो जनी है वो उठता है गुस्से में, और वो जो है फेमबो को मारने जा ही रहा होता है। तभी जो है फेमबो कहता है कि जनी वही रुक जाओ, अगर तुमने मुझे एक भी पंच मारा ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, तो ये सुन के जो है जो जनी है वो फेमबो को जो है पंच मारने जा रहा होता है, वो बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है। तभी जो है वहाँ पे टीचर आती है और कहती है रुको, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, फिर इसके बाद जो है हम फेबू और जो जनी है उनको जो है स्टाफ रूम में देखते हैं टीचर के पास। तो टीचर जो है वो कहती तुम दोनों एक बार अपने आप को देखो, हाँ आखिर ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे। तो दोनों जो एक दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, गुस्से में होते। तो टीचर कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर ये फाइटिंग क्यों हुई है, अगर तुम लोगों ने मुझे इसकी वजह नहीं बताई ना, हाँ मैं तुम्हें 300 वर्ड्स का ऐसे दूंगी जो कि तुम्हें 3-4 बार लिखना है। तो ये सुन के जो फीबू कहते हैं मैं कुछ राइटिंग नहीं लिखने वाला है, जो फाइटिंग जो पहले ये इसने स्टार्ट की। तो जो टीचर है वो जनी से वो पूछती है कि फाइटिंग क्यों स्टार्ट हुई। तो फीबू जो है वो कहता है कि वैसे मैंने जो है कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ यही बोला कि इसकी मदर जो है होमवर्क है, इसमें गलत क्या बोला है। तो ये सुन के जो है जनी को फिर गुस्सा आता है और कहते हैं चुप हो जाओ। तभी जो है टीचर जो है वो जनी को शांत कराती है कि शांत रहो। हाँ, और टीचर जो है गुस्से में फिबू को कहती है कि जाओ तुम अपने क्लास में जाओ, कल मुझे जो है तुम्हारा ऐसे पूरा चाहिए लिखा हो, समझ आया। तो जो फिबू गुस्से में बोलता है हाँ ठीक है, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। तो टीचर जो है जनी को शांत कराती है और कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, थोड़ा कूल डाउन रहो, अब से तुम्हें बताना ठीक है। तो ये सुन के जो है जनी बोलता है मिस, तो टीचर को बोलता है कि मिस मुझे जो है अपनी सीट को जो है एक्सचेंज करना। तो टीचर कहती है तुम तो यंगकोंग के साथ अकेले बैठते हो ना। हाँ, तो जो है जनी कहता है हाँ पर मुझे जो है अब उस पर्सन के पास बैठना है जो कि बिग ब्रो हाँ कि क्लोज हो। तो ये सुन के टीचर कहती है क्या हाँ। तो टीचर कहती है अच्छा ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी, जाओ तुम अपने क्लास में जाओ, दोबारा फाइट मत करना। तो हाँ जो है जनी वहाँ से जा रहा होता है। तो टीचर जो है फिर थोड़ी देर बाद जो है जनी के घर पे जो है कॉल करती है और कहती है कि आप जनी के पेरेंट्स बोल रहे हैं। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है, हम जो है प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे हान जो है खेल रहा होता है। तो वो हान के पास जो है फिबू होता है। तो हान कहता है क्या तुमने उसको मारा। तो फिबू जो है वो कहता है कि पहले उसने मुझे जो है मारा, तो वो चाहे जो भी कुछ भी करे तो उसके बदले फिर मैंने भी उसको एक किक मार दी। तो हान कहते हैं पर उसने तुम्हें मारा क्यों। हाँ, तो फिबू जो है वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ सच बोला था कि उसकी मॉम जो है होमवर्कर है, बताओ सच बोलने पे भी वो उसने जो है मुझे पंच मार दिया। तो उसकी बातें जो है हान सुन रहा था, और वैसे भी वो कहता है तो जो है फिर वो कहता है कि वैसे भी उसी की मॉम ने तो तुम्हारी मॉम को मारा है ना, तो क्यों नहीं मैं बोल सकता हूँ मेरे पर राइट है। तो ये सब सुन के जो है हान को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ को ज़ोर से एक पंच मारता है एक दीवार पर। तभी जो है फूफू कहता है कि पर मैंने पता है एक बहुत ही अच्छा प्लान सोच रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बंदों को हायर करके उसकी मॉम को पिटवाऊँ या वैसा कुछ करूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, पर भी मैंने कुछ सोचा है, ठीक है हान तुम जो है मेरी हेल्प करना। फिर जो है हम जो है जनी की मॉम की उस होमवर्क की जो लाइफ है बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तभी जो है थोड़ी देर बाद जनी भी वहीं पे आ रहा होता है प्लेग्राउंड में हान के पास। तो ये देख के फिर वो शांत हो जाता है। हाँ, और जो जनी हान के पास आता है और हान और जनी दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हान जो है वो जनी को कहता है चलो चलते हैं। और इसी के साथ हमारी जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।